हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आज हम फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है FST 01 जो सॉल्व क्वेश्चन है 2019-20 का एग्ज़ाम का। आपका एग्ज़ाम FST जो है FST 01 जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पे पाठ्यक्रम। ये एग्ज़ाम आपका MCQ मोड में लिया जाएगा, तो आप लोग भी MCQ मोड की तरह ही तैयारी करेंगे। तो आज हम कुछ प्रश्नों का उत्तर 2019-20 का लाए हैं जो सॉल्व्ड है और आप लोग को बताएंगे। यदि आप ये प्रश्न देख के जाते हैं तो इसमें से प्रश्न आएंगे तो आप इसको बना लीजिएगा। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड किए, 4 पार्ट इसका अपलोड किए हुए हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देखिए। आइए 60 नंबर तक क्वेश्चन हम बता चुके थे, आज 61 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं, 61 नंबर से बताते हैं। देखिए 60 नंबर तक हम बता दिए हुए थे, 60 नंबर तक। आज 61 से 62 से नहीं 61 से स्टार्ट करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, सिडरियस नूनियस अर्थात सितारों का संदेशवाहक के रचयिता हैं। तो इस पुस्तक का रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, टाइको ब्रे है, ऑप्शन 2 है जोहानेस केपलर है, ऑप्शन 3 है गैलीलियो गैलीली है, ऑप्शन 4 है जियोर्डेनो ब्रूट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर गैलीलियो गैलीली है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सभी वैज्ञानिक गतिविधियों का फोकल बिंदु क्या था? तो भारत में जो ब्रिटिश काल के जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे उसका फोकस बिंदु क्या था? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है। मद्रास लिटरेसी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, ऑप्शन 2 है कलकत्ता मेडिकल एंड फिजिकल सोसाइटी, ऑप्शन 3 है एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, ऑप्शन 4 है, इधर है ऑप्शन 4 है आपको एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश काल में जो वैज्ञानिक थे तो उसका फोकल बिंदु जो था वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया था। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, धरती के विभिन्न परतों को ब्रह्म से आंतरिक आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए पहले है क्रस्ट कोर मेंटल है, उसके बाद क्रस्ट मेंटल कोर है, ऑप्शन 3 है कोर मेंटल क्रस्ट है, ऑप्शन 4 है मेंटल कोर क्रस्ट है। तो सबसे पहले क्रस्ट होता है, तब मेंटल होता है, तब कोर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, न खत्म होने वाले संसाधन कहलाते, जो संसाधन कभी खत्म नहीं होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय संसाधन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैर नवीकरणीय संसाधन जो है कभी खत्म नहीं होने वाला संसाधन है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों को विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जो है। तो ऑप्शन देख लीजिए, शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी है, ऑप्शन 2 है उत्पादक उपभोक्ता अपघटक है, ऑप्शन 3 है जैव या अजैव है, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर जैव और अजैव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा जनित ऊर्जा क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, परमाणुीय ऊर्जा कहलाता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा ऊर्जा जो उत्पन्न होता है वो परमाणुीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा तक भारतीय धातु संबंधी कामगारों ने निम्नलिखित में से किसके निर्माण की तकनीकों में काफ़ी उच्च स्तर की पराकाष्ठ को छू लिया था? तो ऑप्शन देखिए, लोहा एवं स्टील है, कांस्य बर्तन है, सेरेमिक वेयर है, पॉलीवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य के बर्तन बनाने में उत्कृष्ट तकनीक का मतलब छू लिया था। आइए क्वेश्चन नंबर
68 देखते हैं। देखिए 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रौद्योगिकी नीति का अनिवार्यता पर्यावरणीय मुद्दा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, जल शक्ति परीक्षण है, अधिकतम विकास है, आत्मनिर्भरता है, अपशिष्टों का उपचार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्टों का उपचार। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। देखिए 69, लैगिंग प्रजनन युग्मों का गठन कैसे होता है? ऑप्शन देख लीजिए, सदैव एकल जनक द्वारा। ऑप्शन 2 है क्रोमोजोम की संख्या दोगुनी करके। ऑप्शन 3 है क्रोमोजोम की संख्या को आधे तक घटाकर। ऑप्शन 3 है क्रोमोजोम की संख्या में बिना परिवर्तन किए। तो लैंगिक प्रजनन युग्मों की जो गठन होता है क्रोमोजोम जो है क्रोमोजोम की संख्या को दुगुनी करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव में सम्मिलित है। कौन सा जीव सम्मिलित है वायुमंडल में? तो ऑप्शन देखिए, आर्किड है, रोगाणु है, जड़ी बूटियाँ है, प्राणी पल्लवक है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली जीव सम्मिलित है प्राणी पल्लवक। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाज ने पहली बार पक्की ईंट का इस्तेमाल किया था घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए जो है पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया था। कौन सा सभ्यता था? ऑप्शन देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता है, लोह युग ग्रीक है, रोम की सभ्यता है, भारत में मौर्य वंश की सभ्यता है वंश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पक्की ईंट का उपयोग करते थे घर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कंचन ग्राफ किसके द्वारा रचित है? तो कंचन ग्राफ जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, सीवी रमन है, वीरबल साहनी है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एस रामानुजम है। ऑप्शन 4 जेसी बोस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरबल साहनी द्वारा कंचन ग्राफ पुस्तक लिखा गया है, वीरबल साहनी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधियों का प्रयोग किसकी रूपरेखा बनाने में किया जाता है? तो किसकी रूपरेखा बनाने में किया जाता है ये दोनों वर्ड? तो ऑप्शन देख लीजिए, उद्देश्य है, शोध प्रश्न है, परिकल्पना है, परिच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिच्छेद। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विकास का साक्ष्य नहीं है? तो जैविक विकास का कौन सा साक्ष्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, जीवाश्म संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मानव विज्ञान संबंधी साक्ष्य। ऑप्शन 4 प्रौद्योगिकी संबंधी साक्ष्य। तो जैविक विकास का साक्ष्य नहीं है, प्रौद्योगिकी संबंधी साक्ष्य। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, प्रजातियों के विकास के माध्यम से विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो कौन ये चीज़ कहा था? ऑप्शन देख लीजिए, लेमार्क है, चार्ल्स डार्विन है, कांट है, अरस्तू है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने कहा था प्रजातियों के विकास के माध्यम से विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है। आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। एक महत्वपूर्ण संयोजी पदार्थ है, तो कौन सा है? फ्लाई ऐश है, सिलिका है, मृदा है, गोबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का जो यूज़ होता है आप जान लीजिए, फ्लाई ऐश का जो यूज किया जाता है वो कागज़ के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कागज़ सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? ये चीन में बनाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। देखिए 77, डैश के इस्तेमाल से समुद्री जल को आसावित डिस्टिल किया जाता है। आसावित मतलब डिस्टिल किया जाता है। किसके इस्तेमाल से जो समुद्र के जल है जो पीने लायक बनाया जा सकता है? तो किसके थ्रू? ऑप्शन देख लीजिए, ठोस अपशिष्ट है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के थ्रू समुद्री जल को डिस्टिल बनाया जा सकता है। 78 देखिए, जीवों और इनके परिवेश के संबंधों से सरोकार रखने वाली जीव विज्ञान की शाखा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, जैव रसायन है, पारिस्थितिकी है, क्रायोबायोलॉजी है और जैव प्रौद्योगिकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मृदा की गुणवत्ता का अम्लीय वर्षा से निम्न हो जाने का मुख्य कारण है। तो कोई भी मृदा जो है वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है अम्ल वर्षा के कारण। तो
क्यों होता है? ऑप्शन देखिए, पीएच में बढ़ोतरी है, मृदा जल का निराकरण है, खारे पानी के कारण एयर स्पेसों का बंद हो जाना है, ऑप्शन 4 है पोषक तत्वों का घोल के रूप में बह जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा पीएच में बढ़ोतरी के कारण मृदा जो है अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, पानी खींचने वाले पेच वाटर राइजिंग स्क्रू किसने बनाया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, आर्किमिडीज है, अरस्तु है, अरिस्टार्कस है, अलेक्जेंडर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। तो पानी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है तो 80% इसका राइट आंसर आप आर्किमिडीज मारिएगा, ठीक है, आर्किमिडीज का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। देखिए, नीचे दी गई खाद्य श्रृंखला को पूरा कीजिए। पहले ग्रास है, ग्रास होपर है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे भरना, क्या भरना है? श्रोक है, पीकॉक है, स्नेक है और पीकॉक है। तो देखिए, ग्रास को ग्रास होपर खाता है, ग्रास होपर को क्या खाएगा? इसको खाएगा स्नेक और इसको पीकॉक। देखिए यहाँ पे जो है स्नेक जो है कीड़ा मकोड़ा का भी खाता है और मेढक को भी खाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। इधर देखिए, मेढक होगा तो मेढक इसका राइट आंसर है। केचुआ है, गाय है, मेढक है, खरगोश है, तो मेढक दिया हुआ, मेढक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, वैज्ञानिक ज्ञान है तो क्या ज्ञान है? उद्देश्य है, विषय परक है, वर्णनात्मक है, गुणात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक ज्ञान जो है विषय परक ज्ञान है। 83 देखिए, क्वाड्रेंट किसे मापने का उपकरण है? तो क्वाड्रेंट जो है किसे मापने का है उपकरण है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्रिड वार, क्षेत्रफल है, लंबाई है, ऊंचाई है, आयतन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट जो है लंबाई मापने का उपकरण है। 84 देखिए, जीवाश्म पौधों से सरोकार रखने वाली वनस्पति खाद्य विज्ञान की शाखा है। तो जीवाश्म पौधों से सरोकार रखने वाली खाद्य वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सा है? देखिए ऑप्शन, वर्गीकरण विज्ञान है, शरीर रचना विज्ञान है, पुराणवनस्पति, देख लीजिए पुराणस्पति है, विविधता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पुराण वनस्पति। देखिए क्वेश्चन नंबर 85, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन आदि गैस है। देखिए आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, अपशिष्ट जल आदि जैसे वाहित मल के रूप में जल निकाय में अत्यधिक पोषक तत्व को मिलाने से जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए, किण्वन है, यूट्रोफिकेशन है, घोल के रूप में पोषक तत्वों का बह जाना है, हाइड्रोडेकेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विकासशील देशों के प्रति पश्चिमी मीडिया के पक्षपात पर चर्चा वेडंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1955 है, 1956 है, 1970 है, 1976 है। तो विकासशील देशों के प्रति पश्चिमी मीडिया के पक्षपात की चर्चा जो है वेडंग सम्मेलन जो हुआ था ये 1976 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, आर्य जनजातियों को गंगा के मैदान में कृषि समुदाय के रूप में स्थापित होने से लगभग वर्ष का समय लगा था। तो कितने वर्ष का समय लगा था जनजातियों को मैदान क्षेत्र में रहने के लिए? तो ऑप्शन देख लीजिए, 250 वर्ष है, 500 वर्ष है, 750 वर्ष है, 1000 वर्ष है। तो इसको 500 वर्ष लगा था। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो FST 01 MCQ मोड में एग्ज़ाम देना चाहता है या पढ़ना चाहता है विषय को, तो आप उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, रोमन साम्राज्य के दौरान विज्ञान और संस्कृति की वृद्धि अधिक नहीं हुई क्योंकि? तो रोमन साम्राज्य के दौरान विज्ञान और संस्कृति का विकास अधिक नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उस समय की अर्थव्यवस्था सैन्यों द्वारा बलपूर्वक लूटमार करने और गुलामों द्वारा खेतीबाड़ी पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 है, नए विचारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया था।
ऑप्शन 3 है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका रोमन साम्राज्य के दौरान जो है विज्ञान और संस्कृति का विकास अधिक नहीं हुआ। इसका कारण था कि नए विचारों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल पाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। डैश जो है सौर ऊर्जा के प्रमुख प्रोसेस है, तो कौन सा है? वन है, मरुस्थलीय है, ध्रुवीय क्षेत्र है, आर्द्रभूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। आइए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए गुप्त काल से संबंधित नवाचार कौन सा है? तो ऑप्शन देख लीजिए। जंग रहित लौह एवं ताम्र मिश्रित धातुओं का निर्माण। ऑप्शन 2 है सीमेंट और कंक्रीट से निर्माण। ऑप्शन 3 है पवन चक्की और जल चक्की का प्रयोग। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीमेंट और कंक्रीट से निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल से संबंधित नवाचार कौन सा है? सीमेंट और कंक्रीट से निर्माण, जो भवन निर्माण किया जाता है वो इससे रिलेटेड था गुप्त काल से। एक क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। यजुर्वेदिक काल है, यजुर्वेदिक काल का समय पीरियड कब से कब तक है? तो ऑप्शन देख लीजिए। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन 2 है 1000 से 700 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन 3 है 700 से 400 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो है यजुर्वेदिक काल है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 500 वर्षों तक रहा था यजुर्वेदिक काल, आप लोग ये भी याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादक किया गया है? तो सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन देख लीजिए। आइजैक न्यूटन है, टाइको ब्रहे है, रॉबर्ट बॉयल है, गैलीलियो गैलीली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन के द्वारा सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। सुश्रुत संहिता जो पुस्तक है ये इसमें क्या दिया हुआ है? तो ऑप्शन देख लीजिए। शल्य चिकित्सा ग्रंथ है, खगोल विज्ञान ग्रंथ है, रसायन शास्त्र ग्रंथ है, गणित ग्रंथ है। तो सुश्रुत संहिता जो है शल्य चिकित्सा ग्रंथ है। आप लोग कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। आकाशगंगा किसका संग्रह है? तो आकाशगंगा जो है तारों का संग्रह है। तो ये मैक्सिमम इसमें आता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है? ग्रहों और ब्रह्म ग्रहों का, सौरमंडल और ब्रह्म ग्रहों का, तारे, गैस और धूल के बादल का। ऑप्शन 4 है सौरमंडल, गैस और धूल के बादल का। देखिए तारे दिया हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा तारे, गैस और धूल के बादल का संग्रह है आकाशगंगा। आइए 97 देखते हैं। देखिए 97। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम औजार निर्माता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। हेमो हेवेलियस है, एस्ट्रोलोथोपिथेकस है, हेमोनीड है, पिमेटस है। तो प्रमुख जो है प्रथम औजार निर्माता जो है ये है हेमोनीड। ऑप्शन नंबर 3। देखिए 98। जीवाश्म की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो जीवाश्म का पता कैसे लगाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। रेडियो कार्बन काल के निर्धारण द्वारा। हाँ, ये कार्बन का 14वां रूप जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन काल निर्धारण के द्वारा। 99 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सबको समाहित किए हुए है और जीवों का बाहर से प्रभावित करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। वायुमंडल है, पर्यावरण है, वन है, रेगिस्तान है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण। आइए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पता किसने लगाया था? ऑप्शन देख लीजिए। नेपियर है, यूनानियों ने, अरबों ने, हार्वे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वे ने शरीर में रक्त परिसंचरण का पता लगाया था। 101 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विज्ञान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। तर्क पर आधारित है, परिवर्तन के लिए तैयार, नए ज्ञान का सृजन भी है। और ऑप्शन नंबर 4 देखिए। निजी श्रद्धा और विश्वास पर अत्यधिक महत्व, नहीं ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित आदिम जीवन का
के उपयोग या भाषा के गुणों के ने विज्ञान के उद्भव में सहायता करने वाले कथन हैं। इनमें से कौन से कथन गलत है? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। देखिए, भोजन प्राप्त करने अथवा इधर उधर घूमने के विचारों का अध्ययन का आदान प्रदान। ऑप्शन 2 है भौतिक पदार्थों, क्रियाओं और व्यवहार का वर्णन करने में चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन 3 है औजारों के निर्माण और उपयोग तथा अतिरिक्त भोजन के विनिमय में आदान प्रदान। ऑप्शन 4 है भावनाओं को व्यक्त करने, नृत्य, पूजा आदि में चिन्हों का उपयोग। तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 1 भोजन प्राप्त करने अथवा इधर उधर घूमने में विचारों का अध्ययन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। देखिए, कृषि क्रिया की शुरुआत कब हुई थी? कृषि क्रिया जो है खेती करने की क्रिया की शुरुआत कब किस युग में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, पाषाण युग है, कांस्य युग है, आदिम जीवन युग है, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि की शुरुआत जो है पाषाण युग में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित कारणों में से कांस्य युग के पतन का गलत कारण है। तो कौन सा युग मतलब ऑप्शन में कौन सा है जो कांस्य युग के पतन का गलत कारण है? तो ऑप्शन देख लीजिए आप क्या क्या है। अनेक शहरों का उदय और विकास, खानाबदोश लुटेरों के आक्रमण। ऑप्शन 3 है जनसंख्या में वृद्धि जिसके फलस्वरूप शहरों पर दबाव बढ़ता गया। ऑप्शन 4 है उत्पादक और अधिकार जमाने वाले दो विभिन्न वर्गों का उदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खानाबदोश लुटेरों का आक्रमण। देखिए खानाबदोश क्या हुआ, जो है कोई भी राज को लूट के जंगल में चले जाता था और एक जगह से दूसरे जगह बदलते रहता था अपना स्थान, उसी को खानाबदोश कहा जाता है। उसका आक्रमण जो है राज्यों पे होता था, ये गलत कारण है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ध्वनिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ध्वनिकी जो है इसे ध्वनि का मतलब उच्चारण हो रहा है, तो ये ध्वनि यदि होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश है, बैक्टीरिया है, ध्वनि है, इनमें से कोई नहीं, तो ध्वनि है। ध्वनिकी जो है ध्वनि का अध्ययन है। आइए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। देखिए तारों या तारों से बने समूहों से बने नमूने को क्या कहते हैं? तो इसको तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, सौर परिवार है, अति समूह है, तारामंडल समूह, तो राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल। 107 देख, केपलर के अनुसार ग्रहों की कक्षाओं का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, दीर्घवृत्त है, वृत्ताकार है, त्रिकोणीय है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृत्ताकृत। केपलर के अनुसार जो है कहा था कि वो वृत्ताकार जो है ग्रहों की कक्षा का आकार है। 108 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण भोजन है? संरक्षण भोजन हमारे शरीर को रक्षा करता है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, वसा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपिड। आइए 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? तो कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? ऑप्शन देखिए, हड़प्पा है, लोथल है, मोहनजोदारो है। ऑप्शन 4 है केरल है, तो केरल नहीं है। तरंग दैर्घ्य की मापन की इकाई कौन सा है? तरंग दैर्घ्य जो है वेव लेंथ को किस में मापा जाता है, जिसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेव लेंथ को किस में मापते हैं? तो इसको मीटर में मापते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, हल है, मीटर है, वाट है, जूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। 111 निम्नलिखित में से कौन सी गैस खामीकरण के दौरान नहीं बनती है? चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। 111 तक बता दिए हैं। देखिए 112 से फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। 112 से लेके 150 तक, क्वेश्चन नंबर 150 तक है, यहाँ तक आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में बता देंगे। पार्ट 6 में ये पार्ट 5 है, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप FST01 का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।